हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजीएच बिजनेस एकेडमी। मेरा नाम है मयंक द्विवेदी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। यस, 90 डे स्ट्रैटेजी का वीडियो। आप एक एंकर एनडीए एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक चीज जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रही है वो सब चीजें मैं कवर किया हूं। क्या होता है एनडीए, कैसे होता है, क्या तैयारी करनी है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और किन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल छोड़ देना है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बट सबसे जरूरी बात, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की बात। चलो बच्चों, तो आज बात करने वाले हैं हम लोग एनडीए की 90 डे स्ट्रैटेजी के बारे में और इस मिशन का नाम मैंने रखा है मिशन रैंक। जैसे कि हमारा स्लोगन है, कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। हम लोग हमेशा रैंक की बात करते हैं ना कि कट ऑफ की। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको मिशन रैंक कैसे, अगर आप अब से पढ़ना शुरू करें 5 सितंबर तक तो कैसे अपने मिशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, पूरा जरूर देखिएगा। 5 जून से 5 सितंबर की पूरी स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूं। तो अगर आप मान लीजिए 5 जून के बाद भी ये वीडियो देखते हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर इस वीडियो को आपने देख लिया। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की बात। हाँ भाई, तो एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं जिससे कि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए। जैसे सबसे पहले जब एनडीए एस्पिरेंट होता है, आप में से बहुत लोग इस वक्त 11th 12th प्रमोट हो गए होंगे, तो बहुत सारी स्थिति है। तो मैं एक एक चीज मैं ये लेके चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता, तो मैं एक एक चीज डिटेल से कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले एनडीए जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, रिटन पार्ट होता है और फिर होता है एसएसबी, जिसे हम लोग सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड और लेमैन लैंग्वेज में इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज मैं रिटन के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि आप लोग को अभी सबसे पहले रिटन एग्जाम देना है। ठीक है, तो जब मैं रिटन की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या आती है, आइए बात करते हैं। तो रिटन की बात जब करते हैं तो रिटन में आते हैं 2 पार्ट। रिटन के हैं 2 अनमोल रत्न, एक का नाम है मैथ्स और दूसरे का नाम है जीएटी। यस, 2 पेपर होता है। पेपर 1 विच इज कंसीडर्ड एज मैथ्स, पेपर 1 को बोलते हैं मैथमेटिक्स और पेपर 2 को बोलते हैं जीएटी। ठीक है, अब इस जीएटी के भी 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 इंग्लिश और सेक्शन बी रेस्ट ऑफ स्टैटिक साइंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्या समझ में आ गया? रिटन में 2 पेपर होता है, पेपर 1 मैथ्स होता है, पेपर 2 जीएटी होता है, जिसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें इंग्लिश होता है और सेक्शन बी जिसमें रेस्ट ऑफ जीएटी होता है। क्लियर है बात? पेपर 1 आपको पता है मैथ्स का होता है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, जिसका टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं 120, टोटल मार्क्स कितने होते हैं 300, यानी हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 2.5 मार्क्स यानी 2.5 नंबर। गलत होने पर आपका कटता है -0.8 यानी 1/3 होती है इसकी मार्किंग। और अगर सेक्शन बी की बात की जाए तो सेक्शन ए इंग्लिश 50 क्वेश्चंस 200 नंबर और सेक्शन बी 100 क्वेश्चन 400 नंबर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ, मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में मैं एक एक चीज पोल खोल के बताऊंगा और टू द फ्रॉम द हार्ट बोल रहा हूं, तो एक एक बात सुनना समझना। यह वीडियो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, कोई भी हवाई बातें नहीं है, वो सब बातें हैं जो आपके लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। यह मौका है मोटिवेट होने का, अपने आपको फिर से पूरी एनर्जी डालने का। अभी तक नहीं पढ़े इट्स ओके, बट अगर आज से आपने, जब से वीडियो देखा है, अगर आज से आपने शुरू कर दिया तो आप कुछ कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स, पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के पेपर की। आपको पता है 120 क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 3 चीजें होती हैं, कट ऑफ मार्क्स, वो मार्क्स जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, पहले गुड स्कोर और फिर एमजेएस रैंकर्स। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन है। कट ऑफ मार्क्स, सबसे पहले बच्चे आप लोग समझो कि यूपीएससी ने क्लियरली अपनी गाइडेंस में लिखा हुआ है 25% ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो अगर मैं इसका 25% निकालता हूं फिर तो आएगा 30 क्वेश्चंस, पर भैया इतना कम मैं तुमसे उम्मीद नहीं करता हूं। तो मैं लेके चल रहा हूं कि अगर आपने 120 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 क्वेश्चन मैथ्स के कर दिए हैं तो आप मैथ्स के कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो, मतलब राउंड ऑफ हो गया 100 नंबर। ठीक है, बट अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये सही है, तो मैं किसी भी एस्पिरेंट को ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि यू आर लुकिंग फॉर कट ऑफ। बहुत सारे बच्चे देखे हैं, हमेशा बात करते हैं
बस एनडीए क्वालिफाई हो जाए मेरा। बेटा कट ऑफ क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, आखिरी में तुम मेरिट आउट हो जाओगे अगर अच्छा स्कोर नहीं किया। सो हमेशा स्कोर आपको हाई करने का स्टार्टिंग से सोचना है, तभी आप कर पाओगे। आपने बचपन से देखा होगा यार, जो क्लास 10 12th में आपके बचपन में क्या कहा, अच्छा स्कोर लाना है, एम फॉर 95%, एम फॉर 98%, एम फॉर 100%, तब कहीं जाके आप 85% तक रुकते हो, है ना। तो वही लॉजिक यहां भी लगाना है। अच्छा जो एग्जाम होता है, मैक्सिमम बच्चे जो अच्छा स्कोर करते हैं और मेरिट में जिनका नाम भी होता है, उनका स्कोर होता है 60 to 65 क्वेश्चंस। ये अमूमन एक अच्छा बच्चा जिसने पढ़ाई करी है, एक एवरेज स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करी है, एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो होता है इसका स्कोर। यानी ये हो गया 150 प्लस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एग्जाम। बट ये है एमजीएस बटालियन, ये है कुछ हटके, और हम लोग बहुत ज्यादा तरीके से अगर पढ़ाई कर लिया, और ट्रस्ट मी जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आपने इसे फॉलो कर लिया, यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया और जितनी चीजें मैं इसमें बताऊंगा वो सारे हैक्स आपने यूज कर लिए, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप एमजीएस रैंकर्स बनोगे एंड यू कैन स्कोर एक्चुअली 80 प्लस क्वेश्चन 100% इन एग्जाम। हम लोग का टारगेट होता है 100 क्वेश्चन, बट हाँ 80 प्लस तो आप आराम से जरूर कर लोगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 की, यानी जीएटी की। जीएटी की जब बात कर रहे हैं तो यहां भी वही है कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ होता है, इंग्लिश का कट ऑफ अलग, सेक्शन ए का और सेक्शन बी का कट ऑफ अलग, ठीक है, ओवरऑल होता है। सो इंग्लिश के होते हैं 50 क्वेश्चंस, साइंस के आते हैं अराउंड 48 to 51, वेरी करता है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको देखो बेटा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, आपको डिकोड करके बता रहा हूं, पूरा रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, लास्ट 15 साल के पेपर के, उसके बाद मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं कि किस तरह ट्रेंड चेंज हो रहा है, एंड यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर। अभी जब आप पूरा वीडियो देखो कहोगे यार इतना सिंपल है एनडीए क्वालिफाई करना, अब की बार तो मैं तोड़ के रहूंगा। ये बिलीफ सिस्टम आपके अंदर जग जाएगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया। तो 4 सेक्शन में डिवाइड है, इंग्लिश है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, और मेरा फेवरेट स्टैटिक साइंस है। मेरा फेवरेट सर, आप तो मैथ के टीचर हो, बताता हूं क्यों। तो इंग्लिश 50 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छी बात है। साइंस 48 51 आता है। साइंस ये वो साइंस है जो आप 11th और 12th और 10th में पढ़े हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। करंट अफेयर्स 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, साइंस 35 से 30 क्वेश्चन आता है। अब अमूमन यहां बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा पहली बार 12th पास आउट होकर आता है, उसको लोग कहते हैं एनडीए की तैयारी करो, वो खोलता है मोटी वाली पाथ फाइंडर, खोलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन, कहता है यस अब हमको हिस्ट्री पढ़ना है, अब हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, अब हमको पॉलिटी पढ़ना है, अब हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अब हमको करंट अफेयर पढ़ना है। मतलब वो इस सेक्शन में इतना डुएल हो जाता है कि भूल जाता है कि बड़ा चीज तो ऊपर ही रह गया, मक्खन मलाई। ये 50 क्वेश्चन, ये जो 50 क्वेश्चन है आपके, ये जो 50 क्वेश्चन है आपके, ये जो 48 क्वेश्चन है, और ये जो 8 क्वेश्चन है, ये 3 सेक्शन ऐसा है जो कंप्लीटली अगर एक सही स्ट्रैटेजी आपने फॉलो कर ली तो ये तीनों सेक्शन आपका अपना हो सकता है, अगर आपने सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो। मतलब 48 15 क्वेश्चन आता है। और साइंस अगर मैं बात करूं आपके एनडीए में, तो मैं ये बोलूंगा साइंस नहीं है, बदनाम मत करो मेरे साइंस को। यहां पे होती है जनरल साइंस, एसएससी वाली, ठीक है, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, ठीक है। बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, न्यूमेरिकल्स भर के फिजिक्स में नहीं आता, बायोलॉजी की नीट लेवल की नहीं आती है, केमिस्ट्री जेई लेवल की नहीं आती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन जो अगर आपने ढंग से 9 10 11 12 भी पढ़ा है तो यू कैन एक्चुअली स्कोर आउट ऑफ 51, आप एक्चुअली 40 प्लस स्कोर यहां से कर सकते हो। इंग्लिश का बेसिक अगर नॉलेज है और जो मैं बताऊंगा वो पढ़ लोगे तो इंग्लिश में आप 40 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लोगे। करंट अफेयर्स 8 से 10 क्वेश्चन टिप पे होते हैं आपके। फिर आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसके बारे में कुछ क्या क्या मिथ्स हैं और क्या है रियलिटी, इसके बारे में अभी हम आगे वाले पार्ट में बात करेंगे। चलिए, हाँ अब आया मेरा फेवरेट सेक्शन, क्या, कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। भैया स्टूडेंट बहुत टाइप के होते हैं। पहले जो 11th 12th इस बार अपीयर है या प्रमोट हो गए हैं, थैंक्स फॉर मोदी जी, मतलब आप लोग में से कई लोग इस बार 12th प्रमोट हुए होंगे, तो वैसे बच्चे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन्हीं के बारे में जो 11th 12th इस बार प्रमोट हो गए हैं। तो देखिए ऐसा है, आप लोग के दिमाग में एक चीज होगा, आप लोग के साथ नेगेटिव क्या है और वही पॉजिटिव क्या है। आप लोग 2 साल से घर में बैठे हो, 2 साल से आप घर बैठे हो ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक, तो आप लोग में बहुत नेगेटिविटी आ गई होगी, बहुत बोर हो गया होगा। पर
सबसे बुरी चीज क्या हुई है, वो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड खत्म हो जाता है इंसान का घर में रहकर, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि भाई उसे कॉम्पिटिटर कर क्या रहे हैं। एग्जाम दिया नहीं आपने 12th का, आपको कोई आइडिया नहीं। आप जब दोस्त से भी बात करते हो ना, यार एग्जाम कैंसिल कब होगा, बस ये सारी बातें। तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली रेसिप्रोकेट कि आप लोग किस दौर से गुजरे हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी स्टूडेंट ये है बच्चे कि अगर अभी से, अगर आप एक एनडीए स्टूडेंट हो और आज से आपने ठान लिया है कि बॉस 5 सितंबर तक रगड़ा होगा, तगड़ा होगा, रगड़ा लेना है, तगड़ा करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है। और जो जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं उन्हें नोट करते चलिए कि भैया ये चीज ध्यान रखनी है। 12th अपियरिंग स्टूडेंट की सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज ये है कि आप लोग अभी करंटली पढ़े हो, ठीक है एग्जाम नहीं हुआ बट आपने क्लासेस ऑनलाइन की होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होगा, हो सकता है आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, तो आपके सब कुछ टच में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम आउट ऑफ टच, आपकी 2 साल हो गए 12th किए हुए, नहीं ऐसा नहीं है। सो आप टच में हो, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए इंग्लिश मैथ्स वैसे ही आसान हो जाती है। तो डोंट यू वरी अबाउट इट। अगर आप अभी से तैयारी करते हो 90 दिन में 2 बार एनडीए क्वालिफाई हो सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग 45 डेज इज मोर देन सफिशिएंट। बट अगर आपके पास 90 दिन है तो आप बहुत आराम से तैयारी करके एक चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से बैलेंस करके कि जब एग्जाम देने जाओ तो हल्का सा भी प्रेशर नहीं है। मेरा एक मंत्रा है जो 11 12 वाले बच्चों को मैं देना चाहूंगा अभी के अभी, वो है LML। क्या है, क्या मंत्रा है वो बच्चे? वो मंत्रा है LML, मतलब लोड मत लो। देखो तुम लोग ने 11 12 का एग्जाम तो दिया नहीं है, बट अब लोड नहीं लेना कि अरे सर बहुत डिफिकल्ट काम करने, यार बहुत आसान है। तुम सॉरी, तुमसे पहले बहुत लोग कर चुके हैं, तुम्हारे बाद बहुत लोग करेंगे और तुम्हारे साथ भी बहुत लोग करेंगे। सो यू आर जस्ट वन ऑफ देम। सो कोई बहाना नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। फिर आते हैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड। भाई बायोलॉजी से हैं सर हम, सर हमने मैथ पढ़ी नहीं, तो क्या मेरा एनडीए क्वालिफाई हो सकता है? 110% क्वालिफाई हो सकता है। कि ये बताओ, तुम अगर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो तुम्हारी बायोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने जीएस आपकी स्ट्रांग है, मैथ्स आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? जीएटी में आप रैंक ले आओ ना। जीएटी में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और मैथ में तो हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो विक्टिम कार्ड प्ले मत करो मेरे सामने, ठीक है। तुम्हारा भाई हूं, चढ़ के बोलता हूं। विक्टिम कार्ड मेरे सामने प्ले मत करना कि नहीं नहीं सर इट इज वेरी डिफिकल्ट। नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप सोच लीजिए तो मैथ्स में अगर आपने प्लान कर लिया है कि 50 to 60 क्वेश्चन करने हैं और जीएटी में हॉक के स्कोर करना है, मतलब 150 में से 100 प्लस क्वेश्चन करना है, तो कौन रोक सकता है बॉस आपको? कौन रोक सकता है? कोई नहीं हो सकता। सो देखो, देयर इज ओनली वन थिंग इज बिटवीन यू एंड योर गोल इज द बुलशिट स्टोरी व्हिच यू कीप टेलिंग बाय योर ओन कि आप क्यों नहीं कर सकते। तो बहाने बनाने छोड़ो और आ जाओ मैदान में। फिर आते हैं तीसरे, जिनकी मैथ्स स्ट्रांग होती है बट जीएस ना। तो बेटा ये बताओ कि क्या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और यूपीएससी का बहुत क्लियरली सेक्शन है, भैया मुझे ब्रिलियंट एक्सीलेंट नहीं चाहिए जो जीएस पे लक्ष्मीकांत पढ़ चुका हो, नहीं। बस उसको वो चीजें, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैथ्स में बॉस 80 प्लस क्वेश्चन करना है बेयर मिनिमम, और जीएस में साइंस उठा लो, इंग्लिश उठा लो, करंट अफेयर उठा लो, और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। एक यहां पे मिथ्स है, मैं अभी आने वाले लाइव स्लाइड्स में उसके बारे में बात करूंगा। फिर आते हैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। भैया अगर किसी को विक्टिम कार्ड प्ले करना है तो इनसे सीखो। हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से मैं खुद हूं, मैं खुद 11 12 अब मैं अपना पूरा हिंदी मीडियम से किया था, बट जब मैंने एनडीए की तैयारी करी और क्वालिफाई किया तो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया। बच्चे सबसे पहले तो एक बात ये जान लो कि आप उस भाषा के बारे में बात कर रहे हो जिस भाषा का 60% आपको अभी आता है, जो सिर्फ आपको बोलना थोड़ा बहुत चीजें समझ में नहीं आती है, बट 60% यू आर ऑलरेडी नोइंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। वो भाषा का तुम्हें ज्ञान है। आपने बहुत जगह बोर्ड देखा होगा, लिखा रहता है फ्रेंच सीखे 90 दिनों में, स्पेनिश सीखे 90 दिनों में, ठीक है। तो यार ये तो इंग्लिश है, ये तो ऐसी है ना, इसकी 60 आता है। सबसे आसान किसी की ग्रामर है तो वो इंग्लिश की है, ठीक है। और इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो 60 से तुम्हें आती है, बस 40% तुमने अगर प्रैक्टिस कर ली ना। और बच्चे दिस इज अ हाई टाइम, इट्स अ हाई टाइम फॉर यू। ये सही समय है अपने आप को टर्न करने का, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो नहीं कर पाओगे। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाता हूं। मेरे सारी मेंटोर्स जो भी टीम पूरी है सब हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाती है।
बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा और बड़े भाई की तरह एक ऑर्डर भी करूंगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना अभी से शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर रिटन यू हैव टू फेस एसएसबी और वहां आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे प्यारे से कैटेगरी वाले में, वो है जीपी वाले। जीपी वाले गोला पकड़ाने वाले, गोला पकड़ाने वाले। भैया ऐसा है गुरुजी, देखो ऐसा है, हमारा तो एनडीए क्वालिफाई हो जाता, हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हो गया था, हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोविड हो गया था, हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हो गया। बहुत बहाने हैं इनके पास। देखो बहाने अगर करना चाहोगे तो रास्ता मिल जाएगा, नहीं करना चाहोगे तो बहाना मिल जाएगा, चॉइस तुम्हारी है। सबसे घटिया सेक्शन के लोग होते हैं जीपी वाले। जीपी वाले कौन? गोला पकड़ाने वाला, हर बात पे गोला। नहीं मैं ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ये था वो था। अरे बहाना बनाना छोड़ो यार, कब तक बहाना बनाते रहोगे? अब ये बहाने से बाहर निकलो, जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है? तो जीपी वाले आप लोग सुधर जाओ और किसी एक कैटेगरी में लाए कर जाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर इस कैटेगरी में लाए मत करना, ठीक है? अब आते हैं अगली बात। तो गुरुजी आपने समस्या तो दिखा दी कि भैया हम इस कैटेगरी में लाए करते हैं, हम उस कैटेगरी में लाए करते हैं, तो अब गुरुजी करें क्या? तो भैया गुरुजी ने तो एक की मंत्रा दिया हुआ है, क्या? घंघोर हार्डवर्क। अरे गुरुजी हम तो आपके चैनल पे बड़ी उम्मीदों से आए थे कि मैं जुगाड़ से कराओगे। तो बेटा हर बार मैंने अपने वीडियो में कई बार स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन जुगाड़, बट मैंने कभी ये नहीं बोला कि कंसेप्ट नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। बेटा हार्डवर्क के बिना जिंदगी में कोई किसी को कुछ नहीं मिला है, किसी की भी स्टोरी उठा देख लो। यू हैव टू पुट योर बेस्ट, तभी कुछ हो पाएगा जिंदगी में। तो यू हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड, इसलिए लिखा है घंघोर हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी। देखो रोज करना है, बार बार करना है, वो काम आप जो डेली करना है, विचारों में लाना है, चीजों को करते रहना है। कंसिस्टेंसी, आप 10 घंटे ना पढ़ो, 6 घंटे ना पढ़ो, अब 4 घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ना है, करना ही करना है, ठीक है? जब किसी से मोहब्बत होती है तो क्या होती है? ये थोड़ी ना होती है आज हो गई मोहब्बत कल याद नहीं आएगी, परसों आएगी, ऐसा नहीं होती है, रोज आती है, बार बार आती है, बेहतरीन आती है। तो आपको प्यार करना है फौज से, हाँ डिफेंस है, मोहब्बत है, जुनून है, ऑब्सेशन है, पागलपन है। तो कंसिस्टेंसी आप अपने काम में लाएंगे, साथ में हार्डवर्क के अंडर द राइट गाइडेंस, सही गाइडेंस देने का काम मैं करूंगा आपको, ठीक है? कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क पे आपको खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और मुझे पूरा भरोसा है अपने छोटे भाइयों पे कि इस बार कोई मक्कारी नहीं करोगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो जितना सीरियस वो बच्चा है जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, उतना ही सीरियस उसको भी होना है जिसका ये पहला अटेम्प्ट है, जो ये पहली बार रिटन एग्जाम देने जा रहा है। उतनी ही मोहब्बत से, जितनी मोहब्बत से यूपी वाला बच्चा मेहनत कर रहा है, उतनी ही मोहब्बत से बिहार वाला करेगा, उतनी ही मोहब्बत से महाराष्ट्र वाला करेगा, उतनी ही मोहब्बत से पंजाब, वेस्ट बंगाल और कहीं और वाला करेगा। जान लगा देनी है, किसी से कम नहीं होना है खुद को। अब आता है हियर कम्स द प्लान। सो लेट्स डिस्कस कि अब हमें सर गुरुजी अगले 90 दिन में किस तरह आगे बढ़ना है, अब ये बताओ। तो बच्चे सबसे पहले हमेशा एक तरीका सीखा है मैंने अपने सीनियर से, वो ये है कि अपने बड़े से बड़े गोल को छोटे 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 माइक्रोस्कोपिकल गोल्स में ब्रेक कर लीजिए। यानी एक लंबी जर्नी अगर ट्रैवल करनी है, अगर एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो तुरंत उसके बारे में विचार करके काम मत करो, उससे पहले ब्रेक करो कि कैसे जाना है, फिर सबसे छोटा गोल बनाओ, 1 दिन का गोल बनाओ, 2 दिन का गोल बनाओ, उसे अचीव करो और फिर आगे बढ़ो। तो उसी तरह 90 दिन को मैंने ब्रेक किया है कुछ पार्ट्स में, 45 + 10 एंड प्लस 25 गोल्डन डेज, ठीक है? सबसे ज्यादा जरूरी 25 गोल्डन डेज, ठीक है? इस तरह आपको ब्रेक करना है अपने दिनों को। आज से जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर सपोज आप 5 तारीख से नहीं देख रहे हैं, उसके बाद वीडियो देख रहे हैं, तब से आप लगा लीजिए यहां कम कर लीजिएगा वजन, ठीक है? यहां पे कम मत करिएगा, यहां पे कम करिएगा वजन, ठीक है? तो क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, वो ये लिखी हुई है। 45 डेज, पहले 45 दिन। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि कुछ भी, देखो मैं जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाता हूं, जुगाड़ पढ़ाता हूं, आपको आज मैं ओपनली बता रहा हूं, ये तभी आप सीख पाओगे, तभी आप लगा पाओगे जब कंसेप्ट पे बहुत तगड़ी पकड़ होगी, आपकी कंसेप्ट पे बहुत तगड़ी पकड़ होगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एकदम आसान भाषा में और एकदम सिंप्लीफाई करके समझाऊं कि हर एक चीज दिमाग में आपके उतर जाए। फिर भी मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि सबसे ऊपर कोई चीज है तो वो है कंसेप्ट। पूरा कंसेप्ट क्लास 11th का, 12th का और जो एडिशनल चीजें बढ़ी हुई हैं आपके एनडीए सिलेबस में, वो आपको पहले 45 दिनों में, यार फ्रैंकली स्पीकिंग 45 डेज में पूरी एनडीए की तैयारी बच्चे करते हैं, क्वालिफाई करते हैं।
तो मैं तो आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने को बोल रहा हूं, और जब भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो जुगाड़ भी पढ़ते चलोगे, ऐसा नहीं है मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा जुगाड़ पढ़ाऊंगा तो आप साथ बाय साथ नोट करते रहोगे। बट आपका जब यहां पढ़ रहे होगे ना, आपका इंटेंट रहेगा अगर कोई 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो तो 25 क्वेश्चन से कंसेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। उन 25 क्वेश्चन से कंसेप्ट आपको आता है और 10-15 क्वेश्चन में जुगाड़ आपको आता है, बल्ले बल्ले। यहां पे आपको कोई मक्कारी नहीं करनी है कि यार इसका कंसेप्ट छोड़ो जुगाड़ से। जुगाड़ में आपको बेटा तेरे भाई के पास हर चैप्टर में का झोला भर भर के जुगाड़ है, और जुगाड़ में आपको दूंगा भी, सिखाऊंगा भी, एक एक चीज खुद आपको दिखाऊंगा कि क्या कैसे कैसे करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग 5 सेकंड में, 4 सेकंड में, 10 सेकंड में क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, मेंटली करोगे। बट बच्चे इसके लिए आपको एक वादा करना पड़ेगा कि कंसेप्ट जब आप पढ़ रहे होंगे आप एक भी चीज मिस नहीं करेंगे। जो यूपीएससी एनडीए का सिलेबस है उसको देखते हुए एक भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी पे, और मैं अभी इसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड भी करवा दूंगा, ठीक है। रेफरेंस किताबें होनी चाहिए जिस पे मैं अभी आगे बात करूंगा, तो वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं। फिर जब 27 दिन में आपने तबीयत से काम कर लिया, फिर 10 दिनों में वो जो आपने पढ़ाई करी है उसे जल्दी से रिकैप्चुलेट करिए। हाँ ये फुल कंसेप्ट रिवीजन, फुल कंसेप्ट रिवीजन। फिर इन 10 दिनों में क्या करना है, आपको एक पतली सी कॉपी बनानी है जिसमें सारे चैप्टर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, फॉर्मूले जो आप भूल रहे हो, वो जुगाड़ जो आपने यूज किए हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स में, उन्हें बनाना है, उन्हें एकदम सिस्टमैटिकली वो कर लेना है। और आखिरी 25 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज लास्ट 25 गोल्डन डेज, बिकॉज यहीं पे आपको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। तो सर अकॉर्डिंग टू यू हम लोग को स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाना है? नो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। जब आप यहां कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे तो कंसेप्ट के साथ आप प्रीवियस ईयर लगाते फिरेंगे, बट यहां पे आप उसकी इंटेंसिटी, स्पीड, चीजें बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि आप जुगाड़ रिवीजन कर चुके हैं, आप पूरा सिलेबस रिवीजन कर चुके हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से हर सिर्फ मॉक टेस्ट आपका एक दिन में काम होगा पर डे। मैथ्स में 100 क्वेश्चन, जीएटी में 100 क्वेश्चन पर डे। आपको सिर्फ वो करना होगा, सॉल्व करना होगा, चेक करना होगा, और ये देखना होगा कि कहां मैं गलती कर रहा हूं, कौन से वो पोर्शंस हैं जो वीक है, और फिर उसको उठा के रिवीजन करना होगा। बहुत सॉलिड प्लान बनाया हो, ये कोई हवाई प्लान नहीं है, ये वो सक्सेसफुल प्लान है जो आपकी जिंदगी में सकता है। ये वो सक्सेसफुल प्लान है जो आपसे पहले आपके सीनियर्स ने, जो आज एनडीए खड़ग वासलिया में है, यूज करके वहां पहुंचे हैं। तो अगर आपको भी चाहिए वही इज्जत, वही भौकाल, तो इसके लिए ये प्रैक्टिकल की हुई चीज है बच्चे, प्रैक्टिकल की हुई चीज है, इसे आपको इंप्लीमेंट करना होगा। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप जरूर करोगे। देखिए, जिसका वो हार्ड कोर डेडिकेशन नहीं होगा, जिसके पास वो वजह नहीं होगी बड़ी सी काम करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा। पर मुझे पता है मेरे स्टूडेंट के पास वो चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, मिथ्स वर्सेस रियलिटी। मिथ क्या होता है? मिथ ये होता है, अरे भाई एनडीए के लिए ना जीएस तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। रियलिटी ये है कि इफ यू आर वेरी गुड इन साइंस, इफ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश, इफ यू आर वेरी गुड इन करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तुम्हें लक्ष्मीकांत से पॉलिटी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तुम्हें ज्योग्राफी के लिए ना स्पेक्ट्रम बुक का यूज नहीं करना है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको कौन सी रेफरेंस बुक्स और कितना पढ़ना है, समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा अंदर तक दिमाग में बैठी चीजें होती हैं कि हमको पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, पूरा पॉलिटी पढ़ना है। नो, इट्स कंप्लीटली नो। ये बहुत बड़ा झूठ है जो आपको लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, कई लोग आपसे बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, जुगाड़ कुछ नहीं होता। बेटा ऐसा है ना, यू हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चन इन जस्ट 150 मिनट, सो यू हैव टू बी वेरी मच स्पीड, वेरी मच क्विक। आपको तेज होना पड़ेगा। फॉर दैट मैटर यू नीड शॉर्ट ट्रिक्स, जुगाड़, हैक्स, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी जरूरत है। बट जब मैं जुगाड़ बोलता हूं, ये बिल्कुल बोलता हूं कि कंसेप्ट बेसिक्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसेप्ट बेसिक्स आर लाइक केक एंड जुगाड़ इज लाइक चेरी ऑन दैट पर्टिकुलर केक। तो दोनों चीजों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ना आप कंसेप्ट मिस कर सकते हो, ना जुगाड़ मिस कर सकते हो। फिर एक और कंसेप्ट आता है, सर मैं तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, जो मैंने बात की थी कैटेगरी, मेरा एनडीए नहीं हो पाएगा। तो बेटा ऐसा है ना, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, बहुत सारे, जिनमें एक ही चीज थी जो जरूरी थी, वो थी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कि भाई करना है। फिर कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे ऑलरेडी एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, और एक एग्जांपल जो मैं बहुत बार दे चुका हूं और फिर से एक बार देना चाहूंगा, 60% फिजिकली हैंडीकैप एरा सिंगल 4 बार सिविल सर्विसेज कंसेक्यूटिव एग्जाम, कंसेक्यूटिव टाइम्स क्वालिफाई कर सकती है।
60% हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप, एरा सिंगल, नाम गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। सो यू कैन एक्चुअली डू इट। बस ये जो मेंटल ब्लॉकेज है ना, उसे दिमाग से निकाल दो। ये मिथ है कि तू नहीं कर सकता क्वालिफाई। तुम चाहे हिंदी मीडियम के हो, तुम चाहे गांव के हो, तुम चाहे शहर के हो, हर एक वो बच्चा इंडिया क्वालिफाई कर सकता है जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है, जिसके अंदर वो चीज है कि अपने माँ बाप के चेहरों पर वो गर्व फील करना जब वो स्टार लगा रहे हो। ठीक है, अपनों का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, और तुम कर सकते हो। पर जरूरी है क्या वो हार्डकोर डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, मेहनत लगे। देखो यार, जब आप मेहनत करते हो ना तो दर्द होता है, तो पसीना निकलता है, तो मन करता है छोड़ने का। तो उस वक्त जिसने खुद से बोल दिया नहीं छोड़ना नहीं है, तोड़ना है, वो आगे निकलता है, और जो छोड़ने वाले होते हैं वो नीचे पीछे निकल जाते हैं। तो वो चीजें आपको बचनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी, जैसे कि सिर्फ मैथ्स कर, जिसकी मैथ्स स्ट्रांग है वो एनडीए क्वालिफाई कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा एक और रहता है कि भाई जिसकी डोले शोले अच्छे होंगे, जिसकी पर्सनालिटी होगी, वो इंडिया के लिए फिट होता है। बट ऐसा है ना कि तुम्हें वहां जवान के लिए दौड़ाया नहीं जा रहा है, वहां ऑफिसर के लिए हो रहा है। तो ठीक है, तुम्हारी एवरेज पर्सनालिटी, एवरेज बॉडी है ना, तब भी चलेगा। पर जरूरी है कि तुम में वो बात है कि नहीं, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज तुम में है जो वो ढूंढ रहे हैं। अगर वो है तो आप काबिल हो, और तुम्हें कोई और नहीं बता सकता कि तुम कितने काबिल हो। तुम सिर्फ खुद को बताओगे कि यस, ये एनडीए है, ये फौज है, ये इमोशन है और जज्बात है, और मैं तोड़ के रहूंगा। तुम्हें लाख लोग कहें आके, यार लाख लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते, पर तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि सर मैं क्वालिफाई करके रहूंगा। तो वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, वो अंदर से आती हैं बच्चे। अब आता है सबसे जरूरी बात। कई लोग आपको कहेंगे बेटा ऐसा है ना, मैथ्स में तुम 2-3 चैप्टर छोड़ दो, 5-6 चैप्टर छोड़ दो, बेटा तुम मॉडर्न हिस्ट्री पूरी छोड़ दो, तुम एंशियंट छोड़ दो, मेडिवल छोड़ दो। ना, इट्स अ कंप्लीटली नो। अगर आपको छोड़ना है, मैं खुद बताऊंगा, डू नॉट लीव एनी चैप्टर बट सब टॉपिक्स। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देता हूं, प्रोबेबिलिटी लेता हूं, और प्रोबेबिलिटी में 80% प्रोबेबिलिटी यार बहुत 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 आसान है, पर वो 20% थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है कुछ बच्चों को जिनको समझ में नहीं आता है। तो वो 20% छोड़ो ना यार, 80% क्यों छोड़ रहे हो? स्टैटिस्टिक्स इतनी आसान आती है, फिर भी हम स्टैटिस्टिक्स पूरी छोड़ते हैं क्योंकि हमको एक कुछ क्वेश्चंस है जो नहीं आते। तो बेटा वो सब टॉपिक छोड़ना है, पूरा नहीं छोड़ना है। समझ रहे हो बात को? हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशिएंट क्यों छोड़ रहे हो? एंशिएंट की कुछ सब टॉपिक्स पढ़ लो यार, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है, बाकी छोड़ देना यार। ठीक है, देखो स्काई इज द लिमिट। आज भी 10 साल पढ़ाने के बाद, कितने साल से मैथ का स्टूडेंट हूं मैं, और फिर भी मैं आज भी कहता हूं कि मैं मैथ का स्टूडेंट हूं। मैं कभी नहीं बोलता मैं मैथ का टीचर हूं, बिकॉज स्टिल आई एम लर्निंग। तो जब मैं आज तक अभी तक अपनी मैथ्स नहीं कंप्लीट कर पाया, तो तुम कैसे कोई एक एग्जाम की तैयारी 90 दिन में कोई चीज चैलेंज करके बोल सकते हो कि हाँ कंप्लीट हो गया है? नहीं पॉसिबल है। बट बहुत जरूरी है कि आप चैप्टर लीव ना करें, उसके वो सेक्शंस पढ़ लें जो आसान है, बाकी जो डिफिकल्ट लग रहा है उसे छोड़ दें। समझ रहे हो? तो इस चीज की गलती बहुत बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना है। Oh, then there is a one thing जो आपको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस ट्रैप में समझ लो 50% बच्चे अपना रिजल्ट खो देते हैं इस ट्रैप में। और इस ट्रैप में हो सकता है आप में से आपका कोई सीनियर जरूर फंसा होगा। इस वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, क्योंकि सबको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। ये बहुत बच्चों से गलती करने से बचाने वाला है। तो इस वीडियो को बेहिसाब तरीके से शेयर करना। ये बात क्या होता है, हम में से देखिए, तुम में से कई लड़के ऐसे होंगे जिनकी मैथ बहुत स्ट्रांग होंगी, जैसे हम भी थे। तो मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग थी है, और जीएटी पढ़ने का मन नहीं करता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन पढ़े लो। तो हम दिन भर में 6 घंटे पढ़ते थे, दिन भर में 6 घंटे पढ़ रहे हैं और मैथ लगा डाल रहे हैं, और जीएटी पढ़ ही नहीं रहे। तो क्या मेरा एनडीए क्वालिफाई होगा? सपने में भी नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने स्ट्रांग को, जैसे मेरा मैथ स्ट्रांग है, उसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। और जो वीक है ऑलरेडी, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आता, वो कमजोर और खत्म घटिया हो जाता है। तो इससे बचने की बहुत जरूरत है। एक मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस, ये एक बहुत जरूरी आर्ट है जिसे आपको अभी सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ओहो फेवरेट, देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट। बिना जड़ के कोई फल नहीं होता ना। तो वही वाली बात है कि आपको बेसिक्स पढ़ना है। अब बेसिक्स पढ़ना है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर एनडीए के लिए कौन सी बुक पढ़े? मुझे इतने सारे मेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आ चुका है ये क्वेश्चन कि सर कौन सी किताब है। तो आज एक सच बताने आ रहा हूं। मैं कुछ बुक के नाम लिखा हूं यहां पे, पर एकदम सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। कोई किताब तुम्हें क्वालिफाई नहीं कर सकती, तुम्हें वही किताब क्वालिफाई कराएगी जो तुमने 11th 12th में पढ़ी थी।
पहली जरूरी बात, किसी किताब का क्वेश्चन करना, क्वेश्चन सब में तुम देखोगे 70-80% क्वेश्चन सब में सेम होता है, ठीक है। सोल्यूशन किसी का मत देखो, सोल्यूशन तुम एक जो रेफरेंस बुक जो तुमने 11-12 में यूज करी थी उसका देखो, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। कई सारी मैंने पब्लिकेशन देखा, इतनी मिस्टेक्स हैं पूछो मत। तो अगर मैं पर्सनली बोलूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ब्यूटीफुल बुक, ठीक है। 3000 एमसीक्यूज एक ब्लैक कलर की आती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, इंग्लिश की आती है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, ठीक है, देख लेना, वो आती है। और एसपी बख्शी की आती है, वो बुक्स बहुत सारी है, मैं बताता हूं। पर तुम्हें यार बहुत, देखो कई लड़के मैं देखा हूं गलतियां करते हैं, बफे लगा देते हैं। जैसे तुम देखोगे आईएएस की तैयारी शुरू करता बच्चा, ये बुक वो बुक, ये नोट्स वो नोट, फलाना दिमाग का पूरा कमरा बुक से भरा हुआ है, पढ़ता कुछ नहीं है। तो ब्रूस ली की एक कोट है जो मुझे मेरी बहुत ज्यादा दिल के पास है, क्या कि मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। तो एक बात याद रखिएगा, बुक आप कोई भी लीजिए पर उसको चाटने को कम से कम 5, 6, 7, 8, अगर तुम्हारे पास आरडी शर्मा है, तुम्हारे पास एमएल अग्रवाल है, तुम्हारे पास आरएस अग्रवाल है, उसी बुक को मोहब्बत करो यार, उसे 5 से 7, 8 बार 10 बार लगा डालो कि एकदम रट जाए, बेहतरीन कंसेप्ट क्लियर, जुगाड़ तगड़ा, रटे हुए क्वेश्चन, तब मजा आएगा जीवन में। तीनों कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज, तो भैया हम हैं, तुम्हारा बड़ा भाई है, मैथ्स जुगाड़ से। जब मैं जुगाड़ बोलता हूं ना, आधे लोग तो ऐसे ही चिल्लाती है कि यार जुगाड़ जुगाड़, तो बेटा चैनल का नाम है मेरे मैथ्स जुगाड़ से, पर यहां मैं कंसेप्ट भी पढ़ाता हूं, ट्रिक्स भी पढ़ाता हूं, सब कुछ पढ़ाता हूं, और लिखा सिर्फ मैथ्स है। पर आपको बताया हमारे पास पूरी टीम है जो हर सब्जेक्ट में आपको ट्रेन करती है। तो दिक्कत किस बात की है, लगाओ ताकत पूरी तरह से, हम हैं तुम्हारे पीछे खड़े यार, है काहे रिलेटिव हो रहा हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात मेरे दिल के फिर से बहुत करीब है, प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। एग्जीक्यूशन मैटर करती है। अब तुम में से कई लोग क्या करने वाले हैं, यहां स्ट्रैटेजी देख ली, कहीं और स्ट्रैटेजी देख ली, कहीं और स्ट्रैटेजी। बच्चे, अगर तुम मुझे रत्ती भर भी प्यार करते हो और इज्जत करते हो और लग रहा है कि कुछ मैं जेन्युइन तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, 10 जगह स्ट्रैटेजी में मत भटको, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज नथिंग, एग्जीक्यूशन मैटर करता है, कितना आप एग्जीक्यूट कर ले रहे हो। अगर आप खराब स्ट्रैटेजी को भी ना सही से एग्जीक्यूट कर ले गए तब भी कुछ प्लस निकाल पाओगे, और अच्छी स्ट्रैटेजी को अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तब भी आप फेल हो जाओगे। तो जरूरी बात क्या है ना, ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। जो आपने प्लान बना लिया है उसको कौन एग्जीक्यूशन लेवल पे लेके आता है, कौन ग्राउंड पे लेके आता है। बना तो लिया है 6 घंटे का प्लान पढ़ना है दिन भर में, पर पढ़ाई 2 घंटे की नहीं हो रही, 4 दिन पढ़ाई के बाद कुछ नहीं हो पा रहा। ये नहीं होना चाहिए। आपको देखना है कि किस तरह मुझे चीजों को कंटिन्यूअसली रखना है, और मुझे उम्मीद है मेरे एमजीएस स्टूडेंट्स बहुत रखेंगे। अच्छा, मैंने अभी एक चीज और भी सोचा है, वो ये है कि आपको मैं वीकली कुछ ना कुछ टास्क देता रहूंगा, वीकली कुछ ना कुछ बताता रहूंगा, जैसे कि आपका मोमेंटम ब्रेक ना हो। तो वो मैंने प्लान किया है, और भी बहुत कुछ सरप्राइज प्लान किया है जो आपको जल्दी ही मैं बताऊंगा अपने इस एमजीएस के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कहां पढ़ाई कर सकते हैं, तो 3 प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमसे ऑफलाइन हमारी नजर के सामने जिगर के पास आके पढ़ना चाहते हैं तो लखनऊ, हमारा यूपी में लखनऊ सिटी है, आप वहां आ सकते हैं, सिटी ऑफ नवाब, ठीक है। अगर आप हमसे ऑनलाइन, प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है एमजीएस डिफेंस एकेडमी हब, अगर आप उस पे जाकर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, ये ऐप मिल जाएगी। हम लोग ऑनलाइन हमारे कोर्सेज चलते हैं, आप हमसे वहां जुड़ सकते हैं। और तीसरा, अगर आप चाहते हो नहीं सर हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो चिंता मत करो, तो भाई तुम्हारे पास है, यूट्यूब पे मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। और ये वीडियो उन बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोविड में मुझे पता है बहुत अपनों ने अपनों को खोया है, तो जिस भी कैडेट के पेरेंट्स यानी जो फादर मदर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, और वो तैयारी करना चाहता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी रुपए नहीं लूंगा, ऑनलाइन पूरी गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा, पूरी टीम प्रोवाइड करेगी। अगर कोई भी ऐसा बच्चा आपकी जानकारी में है, किसी के सपने मरने नहीं चाहिए यार, ठीक है, पैसे तो आते जाते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी के सपने नहीं मरने चाहिए। इसको ध्यान रखते हुए इस वीडियो को इतना शेयर करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको आने वाले समय में किस तरह की चीजें और चाहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।